डिजिटल भारत शुद्ध लोकल की टीम फील्ड में है, तो हम आए हुए हैं जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में लक्ष्मी चक्रवर्ती जी के पास में। लक्ष्मी जी, सुबह से इतने दिनों से तो आप कैनवसिंग कर रही है, आज आपको वोटिंग परसेंटेज क्या देखी? यहाँ मुझे लोगों का अच्छा आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है और वोटिंग अच्छी होने की संभावना है। अभी तक कितने परसेंटेज वोट हुए हैं? वही 40 to 45। महिला वोटर कितने आए? महिला आप तो महिला कैंडिडेट हैं, हाँ जी, तो आपके सपोर्ट में हो सकता है महिला वोट ज्यादा आए हों। हाँ, महिला वोटिंग रही है, ठीक ठाक रही है? हाँ जी, लोग आए हैं? जी आए हैं। 30% जीतने की संभावना दिख रही है? जी, जी बिल्कुल लग रही है पूरी तरह जी, जीतेंगे? जी। तो रुझान मतलब ठीक बोल रहा है आप? अच्छा रुझान मिल रहा है। हमारे साथ नर्मदा मंडल के अध्यक्ष कौशल सूरी जी भी हैं। और कौशल जी, क्या क्या आपकी तो इतनी मतलब करीब 15-20-25 दिन की मेहनत चल रही है जी। क्या दिख रहा है आपको इस वार्ड में? देखिए, लगातार मैं आपको बताऊं, मेरे मंडल के अंतर्गत लगातार यहाँ से लेके 5 वार्ड आते हैं जी। और इस वार्ड में जिसमें मैं निवास करता हूँ डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही यहाँ से जनता भाजपा को ही अपना आशीर्वाद देती और लगातार उनके कार्य, विकास के कार्य जो पूर्व के पार्षदों ने किए हैं वो इतने अच्छे किए हैं कि जनता उनसे संतुष्ट है। उसके बाद इस बार जो हमें प्रत्याशी मिले, भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना परिवार है जी। मुरारी लाल चक्रवर्ती मीसा बंदी रहे, उन्होंने इमरजेंसी में जेल काटी, उनके परिवार को भाजपा ने इस बार यहाँ से मौका दिया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है वोटर्स का। और साथ ही साथ हमारे महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के उनके लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। 5 वार्ड आते हैं, एक डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड, एक ही हो गया, इसके बगल में बनारसी दास भनोट वार्ड जी, शंकर शाह नगर वार्ड जी, दादा बाबूराव परांजपे वार्ड और गौरी घाट वार्ड। आपको क्या लगता है 5 में से कितने नंबर इस बार भारतीय जनता पार्टी नर्मदा मंडल इतिहास बनाने जा रहा है? 5 में से 5 में से 100%। इसके पहले हमारे पास सिर्फ एक वार्ड था डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड, इस बार 5 में से 5 वार्ड हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो रीति नीति है जी, उस पर जनता वोट करने वाली है। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे इस बार भाजपा ने दिए हैं 5 वार्डों में। हम लगातार पूरा विश्वास है कि 5 वार्डों में, और कहीं कहीं तो हमारे को कम से कम भी तो 1200-1500 की लीड आएगी। अच्छा, हाँ, अटूट विश्वास, क्योंकि मेहनत है, अतः मेहनत है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो कोविड जो लॉकडाउन का कालखंड जो आया था, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए जिस प्रकार जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करी, सभी कार्यकर्ता खड़े, हमारी सविता जी वगैरह है, इन लोगों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी। लगातार राशन वितरण, सैनिटाइजर का छिड़काव, मास्क वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जबलपुर के लोकप्रिय सांसद है उनके द्वारा लगातार सुविधाएं मुहैया कराई गई। वो स्वयं भी फील्ड पे थे, सारे कार्यकर्ता फील्ड पे थे, तो जनता कहीं ना कहीं उसका मेहनत तो बहुत करी। मैं तो खुद ही इसी वार्ड से आता हूँ, मैंने भी देखा ही है कि आप लोग को मेहनत करते हुए। अब आपने अपनी वाइफ को लड़ाने का मन कैसे बनाया? मैंने अपनी वाइफ को मन इसलिए बनाया लड़ाने के, कार्यकर्ता थी पहले से और हम भाजपा के पुराना जनसंघी परिवार है हमारा, आज का नहीं, पुराना परिवार है। हमारे पिताजी मंडल अध्यक्ष ने बताया, हाँ, मीसा के टाइम मीसा बंदी थे हमारे पिताजी और पहले मंडल अध्यक्ष थे। उस समय मंडल कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहता रहा और पार्टी ने, मैंने मांग की पार्टी से, तो पार्टी ने मुझे टिकट दी। बहुत बढ़िया, तो मेरा इसलिए मन हुआ जी उस विषय में। और पिछड़ा महिला हो रही तो हमारे परिवार को हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है बहुत बढ़िया हमारे पिताजी के उसमें। तो सुबह से अभी तक कितना वोट हो गए, कितनी वोटिंग हो गई? सुबह से अभी तक वैसे 55% के लगभग वोटिंग हुई है, 55-60 के करीब वोटिंग हुई है, क्योंकि बारिश हो गई थी बीच में, ठीक है, उस कारण कुछ हुआ। लेकिन मतदाताओं में उत्साह बहुत है, बहुत बढ़िया। मतदाताओं में मेहनत, हाँ, इतनी पोस्टर, इतनी कैनवसिंग, इतने घर घर आप लोग गए हो, जी जी जी, इतनी आपने सभाएं करी, एक सभा तो मैंने भी देखी है जी जी गुजरते हुए जी। तो अब देखते हैं, आज तो वोटिंग है, वोटिंग के बाद नहीं भाई, मतदाताओं में बहुत उत्साह है जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में, क्योंकि हमारे पूर्व 25 सालों से भाजपा के ही पार्षद रहे और इस वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं बचा है कि जो बचा हो, जो हमारे पार्षदों ने कराया ना हो। इसका हमें प्यार मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इस वार्ड में प्रचंड मतों से जीत के आएंगे। दमखम के साथ आप लोगों ने मेहनत करी है, बहुत मेहनत की हम लोग, मेहनत का परिणाम मिलेगा। हिमांशु शुक्ला, स्वयंसेवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ जी। क्या रहा आज का, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? आज के रुझान के हिसाब से जो इस वार्ड के अंदर देख रहा हूँ, मैं सुबह से हूँ यहाँ पर, और जिस तरीके से कौशल जी लोगों ने खूब मेहनत करी है यहाँ, इस बार जो है भाजपा डिसिल्वा वार्ड में छक्का मारने जा रही है। अरे वाह, क्योंकि 5 बार ऑलरेडी रह चुकी है, ठीक है, और ये 6वीं बार है, इस बार सिक्सर पक्का है। हाँ, फिर भी हमको वेट तो करना पड़ेगा, आपका मन ये बोल रहा है, रुझान ये बोल रहा है जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चुनावी संग्राम जारी है। अभी हम आए हुए हैं जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड। थोड़ी देर पहले आपकी मुलाकात हुई भाजपा के प्रत्याशी से, अब हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती सविता यादव। जी आप बताएं। देखिए, अभी तक जो रुझान आए हैं 50% के लगभग की वोटिंग हो ठीक रही है। ठीक है। मेरे ख्याल से आखिरी तक 5 बजे तक 60 से 65% करीब की उम्मीद करीब है। 1 घंटा कुछ अभी बाकी है। एक तो उत्साह भी ऐसा लग रहा है कि कम सा है। हाँ। दूसरा, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि जो बीएलओ ने पर्चियां बांटी है वो प्रॉपर नहीं बटी है। बच्चों की बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत आई। इसके साथ ही साथ क्या था कि कुछ लोगों के जैसे वोट थे, लेकिन इन लोगों ने जो है उनको मना कर दिया गया। हमने जो है लैपटॉप और उसके जरिए लोगों की, वही लोगों को जिनको मना कर दिया गया था, वही लोगों की वोटिंग भी हम लोगों ने ला के दी। तो ऐसे कई ऑनलाइन निकलवाया, ऑनलाइन में है लेकिन हाँ प्रिंट आउट में नहीं है, या इन लोग देख नहीं रहे। ऐसे कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 से 15% लोग वापस हुए हैं। इसका नुकसान है। बताएं भाई साहब, सुबह से आप, मैं कई बार गुजरा हूँ, आप यहाँ खड़े दिख रहे हैं, तो अच्छा माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आज? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत शांत वातावरण में चुनाव हो रहे हैं, कोई नोक-झोंक नहीं है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी सविता यादव जी ने बहुत मेहनत की है, घर घर जाके लोगों से वोट मांगे हैं और लोग निकल भी रहे हैं इनके लिए। अन्नू जी का वैसे ही लोकप्रियता की आप लोकप्रियता है, तो अन्नू जी के लिए इस बार लोगों ने निकल के वोट डाला है और हमें ये उम्मीद है कि कम से कम 60% तक पोलिंग हो जाएगी। मैं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेटेड महापौर के कैंडिडेट दिए, उससे जो वार्ड की स्थिति है वो बेहद मजबूत हो गई है। क्योंकि वार्ड में क्योंकि महापौर का जब कैंडिडेट अच्छा है और हर वार्ड में उन्होंने आकलन उस तरह किया, हम लोग ने कोशिश ज़्यादा की कि मजबूत कैंडिडेट्स को हम लोग उतारें और निश्चित तौर पे जैसे कमलनाथ जी ने कहा है शहर बदलेगा, तो इस बार जरूर शहर की स्थितियां बदलेंगी और कांग्रेस की शहर में सरकार। तो आज तो बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, अब 16 तारीख 15 तारीख को आपकी रिजल्ट आएगा, फिर 16 तारीख को फिर मुलाकात होती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत की टीम फील्ड में निकली हुई है। अभी हम आए हुए हैं बाबूराव परांजपे वार्ड से लड़ रही है कांग्रेस पार्टी से श्रीमती लता सोनकर। हमारे साथ हैं श्री राजेश सोनकर। राजेश जी, अभी तक कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है यहाँ पर? यहाँ करीब 60 से 62%। 60 से 62%, तो अच्छी परसेंटेज हो गई है। अभी आधा घंटा बाकी भी है। आधा घंटा बाकी तो हो सकता है 10-1% और हो जाए उसमें। हाँ, 65-70% करीब पहुँचने की पूरी उम्मीद है। 65% तक हो पाएगी। जीतते हुए दिख रहे हैं आप? बिल्कुल 100% जीतने का पूरा कोई डाउट नहीं। आज तो परीक्षा चल रही है, रिजल्ट आया जल्दी, बोर्ड की परीक्षा चल रही है अभी तो। हमारे जो किए हुए काम है यहाँ जी, इतने 10 सालों से मैं यहाँ पर पार्षद हूँ। ठीक है। 10 सालों से लगातार मेरा काम है यहाँ, लोगों की सेवाएं है यहाँ, चाहे किसी प्रकार का काम हो, बिजली खंभे लाइट, तो ये तो सामान्य सी बात है कि हर पार्षद करता है। लेकिन यहाँ का जो लोगों से, जनता से हमारा जुड़ाव था, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक माता, एक एक बहनें, सारे लोग मेरे चेहरे को जानते हैं। बिल्कुल, इतने सालों से नाम को जानते हैं। और मेरा लगातार, मतलब ऐसा भी नहीं था कि पार्षद हो गए तो अपने घर में बैठे, लगातार लोगों की सेवा में निरंतर चलता रहा। और लॉकडाउन जैसे टाइम पे मैं प्रतिदिन यहाँ आया और मुझे भी कोरोना हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज भी, लेकिन हम ठीक हुए, वापस दौड़ में आ गए। तो वो उस सारी चीजों को यहाँ की जनता भली भांति जानती है। दिख रहा है ना, इतने सारे लोग जो आपके सपोर्ट में यहाँ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, ये आपकी मेहनत का फल है। तो ये लोगों का प्रेम है। ये राजेश जी 2 बार के पार्षद रहे यहाँ पर? मैं यहाँ पर 2 बार था, एक बार शहर में था। मैं 3 विधानसभाओं से पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूँ, पूर्व से, मध्य से, अभी 2 बार से पार्षद यहाँ हूँ। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राजेंद्र चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से प्रदेश संयोजक हूँ मैं। और यहाँ पे जो बाबूराव परांजपे वार्ड का जो चुनाव होने जा रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे।
और चूंकि कांग्रेस का अभी का अपना वोट बैंक है, भाजपा का वोट बैंक है और अन्य दल जो है उनका भी वोट बैंक होता है, और ये वोट बैंक के अलावा व्यक्तिगत भी वोट बैंक को अलग से होता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्तिगत वोट बैंक है वही चुनाव में जीत दिलाता है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ से जीतने जा रही है। देख रहा हूँ बहुत सालों से देख रहा हूँ मेहनत करते हुए। नहीं, मेहनत तो हम लोगों ने भी बहुत की है, लोगों ने भी करी है आपसे, और हम लोग को मौका हम लोग को मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी के चूंकि फैसला आखिरी होता, अंतिम फैसला होता, उस फैसला के आगे हम लोग के फैसले नहीं चलते ना, हम पार्टी के फिर उसके बाद जो आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होने जा रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने मेहनत करके इनको 1034 वोट से जिताया था। ठीक है, इनका काम है, जमीन के नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी भेंट होती है 16 तारीख को फिर आपसे। थैंक यू वेरी मच।